आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। झारखंड में दूसरे मरहले और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असम्बली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। मरकज ने कोचिंग इदारों के गुमराहकुन इश्तिहारात को मुंजबित करने के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। भारत का 43वां बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज शुरू हो रहा है। श्रीलंका में नई पार्लियामेंट मुंतखब करने के लिए पोलिंग जारी है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के तौर पर तुलसी गबार्ड को अपनी काबीना में शामिल किया है। और क्रिकेट में तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 11 रन से हराया। 4 मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 की सबकत हासिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। झारखंड में पहले मरहले के असम्बली इंतखाबात के मुकम्मल हो जाने के बाद दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। दूसरे मरहले के इंतखाबात इस महीने की 20 तारीख को होंगे। एनडीए और INDIA ब्लॉक दोनों के लीडरों के आज कई अवामी जलसों से खिताब करने का प्रोग्राम है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज रियासत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गिरिडीह, गेंदे और बोकारो में 3 चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ धनबाद, बोकारो और बेरमो में इंतखाबी रैलियां करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर और वजीर आला हेमंत सोरेन देवघर, दुमका और बोकारो में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। आरजेडी, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन और बाएं बाजू की पार्टियों के रहनुमा भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरे मरहले की पोलिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। झारखंड में कल हुए पहले मरहले के असम्बली इंतखाबात में 66% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक खरसावां असम्बली हल्के में सबसे ज्यादा 76% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मरहले के तहत 15 जिलों में फैले हुए 43 हल्कों में वोट डाले गए थे। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि वोटिंग के फीसद में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। असम्बली हलकों के इंतखाबी मंजरनामे की सीरीज के तहत आज हम झारखंड के गिरिडीह जिले में वाक़ गांधी असम्बली हलके पर एक नजर डालते हैं। इस हलके में दूसरे मरहले के तहत इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। ये जनरल सीट है। कल्पना सोरेन मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मोहतरमा मुर्मू वजीर आला हेमंत सोरेन की अहलिया और इस सीट से मौजूदा MLA हैं। उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में 27,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से जीत हासिल की थी। बीजेपी ने मुनिया देवी को टिकट दिया है और वो पहली मर्तबा यहां से चुनाव लड़ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 मर्तबा इस सीट पर जीत हासिल की है। अगरचे 6 आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, ताहम असल मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन मुर्मू और बीजेपी की मुनिया देवी के दरमियान है। बेरोजगारी, नकल मकानी और तालीम इस असेंबली हलके की बुनियादी मसाइल हैं। अब देखना यह है कि कल्पना सोरेन इस अहम सीट को बरकरार रख पाती हैं या मुनिया देवी जीत दर्ज करती हैं। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज रियासत में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी आज छत्रपति संभाजीनगर और पामवेल में रैलियों से खिताब करेंगे। जनाब मोदी मुंबई में छत्रपति शिवाजी पार्क में भी एक रैली से खिताब करेंगे। इम्कान है कि महायुति इत्तेहाद के तमाम अहम लीडर रैली में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी धारशिव, शोलापुर और सांगली में जलसे-आम से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी आज नंदुरबार और नांदेड़ में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इगतपुरी और पुणे में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार पुणे के मुख्तलिफ हलकों में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे छत्रपति संभाजी नगर और अहिल्या नगर में रैलियों से खिताब करेंगे। शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे भी रायगढ़ में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए कल बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। उनके इस दौरे से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह की तकरीबात का भी आगाज होगा। जनाब मोदी कल सुबह भगवान बिरसा मुंडा के एजाज में एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। वो 6,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते के देही और दूर दराज इलाकों में कबायली तबकात को खुशहाल बनाना और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मरकजी अथॉरिटी CCPA ने एक रहनुमा खतूत जारी किया है। तमाम कोचिंग इदारों को अपने तलबा और कोर्सेज के बारे में ज़रूरी इत्तला फराहम करनी होंगी ताकि वालिदैन और उम्मीदवारों को गुमराह होने से बचाया जा सके। सारिफीन के उमूर की सेक्रेटरी निधि खरे ने आज नई दिल्ली में मुख्तलिफ कोचिंग इदारों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले गुमराह कुन इश्तिहारात के खिलाफ एक मुकम्मल रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। रहनुमा खतूत के मुताबिक कोचिंग इदारों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कामकाज के बारे में कोई भी ऐलान और वजाहत को नुमाया तौर पर मुश्तहिर करे, जबकि कमसिन उम्मीदवारों की तस्वीर और तस्दीकनामे के इस्तेमाल के लिए उनकी रजामंदी ज़रूरी होगी। रहनुमा खतूत के मुताबिक इदारों को अपनी खिदमात, सहूलियात और बुनियादी ढांचे के बारे में सही इत्तला फराहम करनी होंगी। रहनुमा खतूत में कोचिंग सेंटर्स और इंडोर्सर जैसी इस्तिलाहात की साफ साफ वजाहत करनी होगी। सारिफीन के उमूर की सेक्रेटरी ने गलत और गैर मुसद्दक़ा दावों, जमानतों और कामयाबी की शरह की तशहीर के खिलाफ भी खबरदार किया है। उन्होंने यूपीएससी से मुताल्लिक़ा 9 कोचिंग का जिक्र किया है जिन्होंने पिछले साल 2600 उम्मीदवारों के सिलेक्शन से मुताल्लिक़ दावा किया था। ताहम 1000 के लगभग उम्मीदवार उस साल मुंतखब हुए थे। CCPA ने अब तक 45 यूपीएससी कोचिंग इदारों को नोटिस जारी किए हैं और गुमराह कुन इश्तिहारात के लिए 56 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी आयद किया है। नई दिल्ली से आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत का 43वां बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला IITF आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल 14 रोजा मेले का इफ्तिताह करेंगे। इस साल के तिजारती मेले का मौजू है 2047 में विकसित भारत। इस साल तवज्जो मरकूज की जाने वाली रियासत झारखंड है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश शराकतदार रियासतें हैं। मजीद तफसील हमारे रामनिगार से। इस साल चीन, मिस्र, ईरान, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद ममालिक बैनुल-अक़वामी मेले में शिरकत कर रहे हैं, जिसका अरसे से इंतजार था। ये तजारती मेला 18 नवंबर तक पहले 5 दिन तजारत और कारोबार के लिए खुला रहेगा। इसके बाद ये तजारती मेला 27 नवंबर तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए ITPO के जनरल मैनेजर बराए कोऑर्डिनेशन शंकर नंद भारती ने इस साल के तजारती मेले और मेले में आने वाले अफराद के लिए दस्तयाब सहूलतों के बारे में बात की। कारोबार के दिनों के दौरान बालिगों के लिए टिकट की कीमत 500 रुपये होगी। बच्चों के लिए टिकट की कीमत गजेटेड छुट्टियों समेत खत्म हफ्ता के दौरान 200 रुपये होगी। खत्म हफ्ता के अलावा दिनों के दौरान टिकट की कीमत 150 रुपये होगी। कारोबारी दिनों के दौरान बालिगों के लिए टिकट की कीमत खत्म हफ्ता के अय्याम में 150 रुपये, जबकि बाकी दिनों में टिकट की कीमत 80 रुपये होगी। इसी तरह हफ्ते के आखिरी दिनों के दौरान बच्चों के लिए टिकट की कीमत 80 रुपये, जबकि बाकी दिनों के लिए 40 रुपये होगी। इसके अलावा बुजुर्गों और माजूर अफराद के लिए कारोबारी और गैर कारोबारी दिनों के दौरान दाखिला मुफ्त रहेगा। ITPO की सरकारी वेबसाइट DMRC ऐप दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा 55 स्टेशनों से ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट खरीदे जा सकते हैं। मेले में आने वाले अफराद भारत मंडपम के गेट नंबर 3
5, 6 اور 10 سے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ تجارتی میلہ صبح 10 بجے سے شام 7:30 بجے تک کھلا رہے گا۔ رئیس الدین کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ جموں کشمیر میں 10 روزہ سالانہ جھیری میلہ جو جموں شہر کے مضافات میں واقع جھیری گاؤں میں منایا جاتا ہے آج سے شروع ہو رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ یہ میلہ 16ویں صدی کے ڈوگرا ہیرو، انقلابی اور ایماندار کسان بابا جیتو کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جو کہ ایک برہمن اور ماتا ویشنو دیوی کے عظیم عقیدت مند تھے۔ انہوں نے ناانصافی کے خلاف جدوجہد کی اور علاقے کے جاگیرداروں کے دھوکے کے شکار ہونے کے بعد اپنی جان دے دی۔ اس طرح سے انہوں نے انصاف اور صداقت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ زائرین بابا جیتو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال جھیری گاؤں آتے ہیں۔ یہ میلہ معاشرے میں اتحاد، امانت داری، سچائی، جرأت اور معصومیت کو فروغ دیتا ہے۔ ان گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ سری لنکا میں نئی پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی، جو کہ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ 225 سیٹوں کے لیے مجموعی طور پر 8,800 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ سری لنکا کے پارلیمانی انتخابات سری لنکا کی نئی حکومت کے ساتھ ساتھ ملک کے مستقبل کے لیے بھی اہم مانے جا رہے ہیں۔ پارلیمانی اکثریت صدر دسنائکا کو کئی اقدامات کو نافذ کرنے میں مدد کریں گے جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ حکمران جماعت کو اپوزیشن جماعتوں کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن میں سجت پریمداسا کی زیر قیادت ساماگی جن بلویگیا اور سابق صدر رانل وکرم سنگھے کی قیادت والی نیو ڈیموکریٹک فرنٹ شامل ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران معاشی بحران، مہنگائی اور IMF کی بیل آؤٹ سے متعلق کفایت شعاری کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑھی ہوئی مشکلات بحث کے بڑے موضوعات رہے ہیں۔ ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے ختم ہوگی، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی 4:15 بجے شروع ہو جائے گی۔ خبرنامے کے لیے کولمبو سے میں احمد معین فاروقی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سابق ڈیموکریٹ تلسی گبارڈ کو نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر کے طور پر اپنی کابینہ کے لیے نامزد کیا ہے۔ 4 بار رکن پارلیمان اور 2020 میں صدارتی امیدوار رہیں۔ کرنل گبارڈ مغربی ایشیا اور افریقہ کے جنگلاتی علاقوں میں تعینات رہیں۔ وہ حال ہی میں ریپبلکن ممبر بنی تھیں۔ جناب ٹرمپ نے رکن پارلیمان میٹ گیٹس کو امریکہ کا اٹارنی جنرل نامزد کیا ہے۔ امریکی صدر مارکو روبیو کو وزیر خارجہ مقرر کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس دوران صدر جو بائیڈن نے اقتدار کی پرامن منتقلی کی علامت کے طور پر کل رات وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں جناب ٹرمپ کا خیر مقدم کیا۔ آج ذیابیطس کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ذیابیطس کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے، جو کہ صحت عامہ سے متعلق ایک اہم چیلنج ہے جس سے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ متاثر ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو تیسرے T20 بین الاقوامی میچ میں 11 رن سے ہرا دیا ہے۔ 4 میچوں کی سیریز میں بھارت کو 2-1 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ عمار۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاپ کی سرخی ہے، جھارکھنڈ چناؤ کے پہلے مرحلے میں 66% ووٹ پڑے۔ 10 ریاستوں کی 31 اسمبلی سیٹوں اور کیرلا کی وائناڈ لوک سبھا سیٹ پر بھی ضمنی انتخابات ہوئے۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں بہار کے دوسرے ایمز کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے، جے شنکر سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی ملاقات، بھارت اور سعودی عرب میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر غور۔ اس خبر کو اخبار ملاپ نے بھی اہمیت دی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے، میکسیکو کے سفیر نے اسرو کے چیئرمین سے ملاقات کی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جھارکھنڈ میں دوسرے مرحلے اور مہاراشٹر میں واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات کی چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ وزیر اعظم اور BJP کے سینئر رہنما نریندر مودی آج مہاراشٹر میں 3 ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ مرکز نے کوچنگ اداروں کے گمراہ کن اشتہارات کو منضبط کرنے کے لیے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ بھارت کا 43واں بین الاقوامی تجارتی میلہ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو رہا ہے۔ سری لنکا میں نئی پارلیمنٹ منتخب کرنے کے لیے پولنگ جاری ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے طور پر تلسی گبارڈ کو اپنی کابینہ میں نامزد کیا ہے۔ اور کرکٹ میں تیسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 11 رن سے ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔